वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आज था मंडे और आपको पता है कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश रैली दे रहा था। आज का दिन थोड़ा बहुत मार्केट में होल्ड करते हुए दिख रहा है मार्केट हमें। ठीक है, अब आज के लिए एनालिसिस क्या किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए होल्ड क्यों कर रहा है ये भी आप रीज़न समझे। कंटिन्यू मार्केट में ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता है, मार्केट कभी भी ऐसे कंटिन्यू नहीं जाता है। एक तो वो रिट्रेसमेंट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, या फिर कंटिन्यू जाने के बाद वो होल्ड करेगा और फिर ऊपर जाएगा। मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू आ सकती है, ये बात आप ध्यान रखो कि सेलिंग के समय मार्केट, क्योंकि कभी एक आध पैनिक न्यूज़ आ जाए तो मार्केट आपको पता है कंटिन्यू 6-7 दिन वन साइडेड गिरता ही रहता है, कभी यहाँ पे होल्ड भी नहीं करता। लेकिन बाइंग का यहाँ पे ऐसा नहीं है सिनेरियो। बाइंग के समय मार्केट कभी भी होल्ड करते हुए जाता है, कितनी भी बड़ी न्यूज़ हो। यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा पॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, बहुत क्लियर था। यहाँ पे ये लेवल मैंने आपको मार्क करके भी दी थी, लगभग ये ब्रेकआउट जहाँ से आया था ये लेवल थी 23,220। एनालिसिस क्या था हमारा कि इसके ऊपर हम बुलिश यहाँ पे जाएंगे, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो बियरिश मूव आ सकता है। अब बुलिश में हमने देखा था कि अगर गैप अप वगैरह ओपन होता भी है, जैसा कि आज छोटा सा गैप अप हुआ, हमने देखा था डायरेक्ट हम कॉल तो नहीं लेंगे, मार्केट में पहले रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। छोटी सी भी रिट्रेसमेंट आती है और फिर कुछ सेटअप बनता है तब कॉल लेंगे। अब कहाँ सेटअप बना, कैसे रिट्रेसमेंट आई, देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से एक ग्रीन कैंडल बनी, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हम वेट कर रहे थे कि करेक्शन का, तो ये करेक्शन हमें मिला इन रेड कैंडल से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, अगेन नीचे आया, फिर उसी लेवल के आसपास सपोर्ट बनाया और फिर एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉटम की एंट्री अगर देखोगे, डबल बॉटम आपने पूरा कंप्लीट होने दिया तो एंट्री कहाँ बनेगी, यहाँ। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम देते नहीं, हम कहीं ना कहीं बॉटम में एंट्री ढूंढते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बना, वो कैसे दिखेगा आपको 5 मिनट चार्ट पे नहीं दिखेगा, 3 मिनट चार्ट पे थोड़ा क्लियरली दिखेगा। क्योंकि देखिए मार्केट ने एक करेक्शन करने आया निफ्टी, उसके बाद सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, थोड़ा सा गैप अप करके अगेन धीरे धीरे देखिए उस लेवल पे आया। आप यहाँ से इस तरीके से अगर एक हाथ लाइन मार्क करोगे ना, आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट यहाँ बना है, तो यहाँ एक ट्रेड बन सकता था। ठीक है, यहाँ ट्रेड अगर लिया आपने तो स्टॉप लॉस भी एक अच्छा खासा बैठ रहा था। बट मार्केट में टारगेट देखिए एक्सपेक्टेड नहीं आया है, बहुत बड़े टारगेट नहीं आए हैं। बायर्स कहीं ना कहीं हमें फेल होते दिख रहे हैं, क्योंकि टारगेट आप देखोगे लगभग 1:2 के आसपास आया। ठीक है, अब 1:2 के बाद मार्केट अगर रिवर्स भी होता है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, एक बार 1:2 मिल जाए कॉस्ट के ऊपर, यहाँ पे एसएल हमारा ट्रेल कर लेते हैं। मतलब पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था, जब 1:2 यहाँ मिला तो स्टॉप लॉस यहाँ आ गया हमारा। तो मार्केट अब मान लेते यहाँ पे साइडवेज होके ना ऊपर भी नहीं गया, अगर नीचे भी आया तो क्या हुआ, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा सा प्रॉफिट हुआ या कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए, लॉस नहीं हुआ। देखिए ऐसे साइडवेज के दिन अगर लॉस से भी हम बच रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लोग इस दिन बहुत बड़ा लॉस करते हैं, हम लॉस से बच रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं। ठीक है, बट देखिए अब एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है, बायर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ एक सपोर्ट बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर भी ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पे भी आप देखिए इस तरीके से एक ब्रेकआउट बना छोटा, फिर वो भी ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, मार्केट ने बार बार कोशिश की, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली इन सपोर्ट्स को ही टेस्ट करने आ रहा है, बार बार सपोर्ट टेस्ट करने आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसी केस में कल ट्रेड करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो डिस्कस करेंगे हम कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। देखिए एक बार 15 मिनट चार्ट पे भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा क्या हो रहा है मार्केट में, कंटिन्यू हम बुलिश आ रहे हैं। मतलब देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे गैप क्रिएट हुई थी, गैप डाउन हुआ था, सेलिंग आई, एकदम तगड़ी सेलिंग आई। ठीक है, ये सेलिंग कितनी फास्ट थी देखिए। उसके बाद ऊपर जाने के लिए मार्केट, ये 1 आवर चार्ट पे देखिए, 1 आवर चार्ट पे समझ में आएगा आपको मैं जो बताना चाहता हूँ। देखिए 1 आवर चार्ट ओपन कर दिया, क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ एक 4 कैंडल के अंदर, मतलब 3 कैंडल के अंदर, 3 घंटे के अंदर मार्केट ने पूरा यहाँ पे सेलिंग मूव दिखा दिया जाता है ना, 1 आवर के कैंडल्स लगा के रखे। अब रिकवर करने के लिए देखिए मार्केट को कितनी कैंडल बनानी पड़ी। इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट बुलिश होता है तो उसे ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स लेने पड़ते। सेलिंग के समय मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है और आप देखिए वन साइड ऊपर आया है, सिर्फ यहाँ पे छोटा सा एक करेक्शन किया, छोटा सा करेक्शन, ये भी बड़ा होना चाहिए था और फिर ऊपर गया। इसका मतलब क्या है, मार्केट में ऐसा जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से करेक्शन करता है ना तो एक अच्छी चीज़ होगी, वो करेक्शन फिर वो सेलिंग में कन्वर्ट हो अलग बात है। लेकिन मार्केट को ऊपर भी जाना है तो एक करेक्शन करना पड़ेगा हेल्दी, और फिर ऊपर जाएगा तो वो सस्टेन कर पाएगा, है ना।
तो देखते हैं वो कौन सी लेवल्स होगी जहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे मैं ले जाता हूँ आपको। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है 23,230 लेवल पे। ये देखिए ये जो है ना लेवल जहाँ पे अभी क्लोजिंग भी मिली आज की हमें, ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट। मार्केट पहले भी यहाँ से ही ब्रेकआउट बना, तो ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले रेजिस्टेंस लेवल थी ये, अब मार्केट सपोर्ट बना रहा है उसे। देखिए 23,230। अब इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसके ऊपर ऊपर अगर रहता है मार्केट तो भी कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में बने रहेंगे। इसके नीचे अगर आता है तो मार्केट बियरिश सेंटिमेंट रहेंगे, क्योंकि इस लेवल को बार बार कोशिश क्या कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर इसके नीचे जाता है ना तो बियरिश यहाँ पे ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले इसके नीचे की बात करते हैं। अगर यहाँ से आए, ऊपर से आया, गैप डाउन भी हो, इस लेवल के नीचे अगर वो होल्ड करता है, कोई ब्रेकडाउन देता है, तो हम पुट साइड का ट्रेड एक प्लान करेंगे ठीक ठाक क्वांटिटी में, नॉर्मल क्वांटिटी, रेगुलर क्वांटिटी में करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे फ्री फॉल भी दे सकता है, फिर भी मैं आपको कुछ सपोर्ट लेवल्स बताता हूँ। अब देखिए मार्केट गिरा, मान लेते यहाँ से यहाँ तक आया, इस सपोर्ट तक। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल भी बताऊंगा मैं। अगर यहाँ पे आया और होल्ड कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है तो ठीक है, 1:3 का वगैरह टारगेट अच्छा मिल गया तो हम बुक करते हैं। अगर किसी भी सपोर्ट को होल्ड नहीं करता है तो फिर वो शार्प सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। तो ट्रेड कैसे प्लान करना है वो तो बता दिया, अब लेवल्स बता देता हूँ मैं, सपोर्ट लेवल कहाँ आ जाती है। ठीक है, देखिए इसके नीचे एक सपोर्ट लेवल आ जाते हैं 23,120 का एक सपोर्ट है। ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो एक सपोर्ट आ जाता है 23,030 का। ये दोनों है सपोर्ट लेवल। अब चलो मान लेते हैं इसके भी नीचे गया या फिर गैप डाउन ही हुआ तो एक यहाँ पे सपोर्ट का जोन आ जाता है। ये जोन को भी मार्क करिए, ये जोन है लगभग 30 से 40 पॉइंट का। ये जोन आ जाता है 22,940 से लेके 22,910, 30 पॉइंट का जोन है। ठीक है, 30 पॉइंट का जोन है। कभी कभी क्या होता है ना, सपोर्ट लेवल ना मिलते जोन मिलता है। तो देखिए यहाँ से आता भी है इन लेवल्स तक, ये सपोर्ट लेवल है। अगर आपको लग रहा है कि सपोर्ट पे आया, डबल बॉटम भी बना रहा है, तो फिर बुक कर लो प्रॉफिट, और कुछ छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल भी ले सकते हो। ठीक है, इसके भी नीचे जाता है तो एक लास्ट सपोर्ट भी ले लीजिए, इसको भी बता देता हूँ मैं 22,770। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जब गिरते हुए आएगा तो अगर किसी भी सपोर्ट को होल्ड नहीं करता है तो नीचे का भी सपोर्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बियरिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक करेक्शन जो है मार्केट में पेंडिंग है ना, जैसा कि कंटिन्यू गया है तो एक करेक्शन हो सकता है। ये नीचे की सब सपोर्ट लेवल से आप मार्क करके रखिए, मैं ये मिटा देता हूँ और आपको आगे का वीडियो बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ये सब कुछ चीज़ें अगर एक ही जगह में लिखूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगी कौन सी लेवल पे क्या करना है। राइट, ये मिटा देता हूँ। ओके, अब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि 23,200 एंड 23,220 के ऊपर 230 के ऊपर हमें बुलिश जाना है, इसके नीचे हम बियरिश जा सकते हैं। अब मान लेते हैं यहीं पे ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, और कल भी नीचे नहीं गिरता है क्योंकि आज 1 2 3 4 बार ट्राई हुआ। अगर कल यही कहीं ओपन होता है और नीचे ना आ जाता है, वो ब्रेकआउट देता है, तो क्या करना है, तो कॉल हम जरूर लेंगे। सिर्फ ध्यान रखना, कॉल लेंगे तो क्या करेंगे, क्वांटिटी थोड़ी कम करेंगे क्योंकि कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो अब बायर्स थोड़ा क्या होते हुए दिख रहे हैं, हमें फेल होते हुए दिख रहे हैं, उनका प्रेशर कम हो रहा है, तो हम कॉल लेंगे भी तो कम क्वांटिटी में लेंगे। टारगेट क्या होगा, देखिए स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट होगा, आप थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो 5-10 पॉइंट, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल से थोड़ी। और टारगेट 1:3 का आप रखिए अपसाइड में। ऊपर की भी लेवल्स बताऊंगा आपको कि ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। देखिए ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है 23,440 का, एक लगभग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 23,440 का, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर रेजिस्टेंस आ जाता है 23,540 का। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है और इसको भी ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे मार्केट 24,000 तक जाएगा। अभी कल के कल 24,000 तो नहीं जाएगा ना, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो जा सकता है। पहले हमारे ये टारगेट हो गए, फिर 24,000 धीरे धीरे वो आते हुए दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा है ऊपर के लेवल पे। अब देखिए अगर फ्लैट ना ओपन होते हुए गैप अप होता है तो क्या करना है। देखिए रेजिस्टेंस के पास गैप अप होता है तो आपको पता है कॉल नहीं लेना होता है, उसके ऊपर जाके सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट आता है तो कॉल ले सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे नीचे ही कहीं गैप अप हो तो हम वेट करेंगे थोड़ा बहुत, यहीं पे वो एक आध सेटअप बनाए इस तरीके से, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाए, या फिर थोड़ा सा करेक्शन आए और फिर यहाँ पे सपोर्ट बना के ब्रेकआउट दें, तो हम कॉल हम लेंगे जरूर। क्योंकि इसके ऊपर ध्यान रखना, हम बुलिश जाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर बियरिश रहने की कोशिश करेंगे, सेलिंग साइड का ट्रेड इसके नीचे देखेंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए कुछ नहीं करना है, लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखिए, वहाँ सेटअप जो डिस्कस किया, अगर वैसा सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं बनता है तो नहीं करेंगे। क्योंकि कंटिन्यू ऊपर आया ना मार्केट, हो सकता है ऊपर ही लेवल पे वो थोड़ा बहुत 2-4 दिन भी निकाले,
तो ऐसे में हमें फंसना नहीं है। सेटअप बनेगा तो ट्रेड चलेगा ही चलेगा, अगर नहीं बनता है तो ज़बरदस्ती ट्रेड मत लो, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश की एनालिसिस को, ठीक है। अगर अच्छा लगता है एनालिसिस तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन।